welcome back to my YouTube channel TechieBees. आज मैं आपके लिए हाइसेंस के न्यूली लॉन्च टीवी U7K का रिव्यू लेकर आई हूँ। कंपनी ने इस टीवी के लिए काफी हाई स्पेसिफिकेशंस दी हैं, जिनके चलते कंज्यूमर्स के मन में इसको लेकर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो उम्मीदें आपने इस टीवी से लगा रखी हैं, ये उन पे खरा उतरता है कि नहीं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से टीवी से इसका परफॉर्मेंस बेटर है और किन टीवी से ये इंफीरियर है। तो वीडियो को बिना स्किप किए बहुत केयरफुली देखिएगा। हम अपने इस चैनल पे हर प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं और ज्यादातर प्रोडक्ट अपने पैसों से खरीदते हैं, ताकि हम आपको हर प्रोडक्ट की सच्चाई बता सके। हमारा ये मानना है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट की अच्छाइयों के साथ साथ उनकी कमियां भी जानने का पूरा अधिकार है। ये टीवी 55, 65, 75 और 85 इंचेस में अवेलेबल है। इस टीवी के हर साइज वेरिएंट की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो इस टीवी की क्विक अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। ये है हाइसेंस 55 इंचेस U7K टीवी। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा 2 पीस ग्रे मेटालिक टेबल टॉप स्टैंड, एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, कुछ स्क्रूज, एक वॉल माउंट, एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड रखा मिलता है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है और डिजाइन एलिगेंट है। ये टीवी बेजललेस फ्लोटिंग डिस्प्ले के साथ आता है। 3 साइड से टीवी बेजललेस है और नीचे का बेजल भी अल्ट्रा स्लिम है, जिसके सेंटर में हाइसेंस की ब्रांडिंग दी गई है। स्टैंड के दोनों पीसेस मेटालिक कंस्ट्रक्शन के साथ आते हैं और इनका 180 डिग्री फ्लैट ब्लेड डिजाइन टीवी के एस्थेटिक्स को इनहांस करता दिखता है। स्टैंड के दोनों पीसेस में केबल मैनेजमेंट का प्रोविजन भी दिया गया है। साइड से देखने में भी ये टीवी काफी स्लिम है। बैक पे ब्लैक ABS प्लास्टिक पे एलिगेंट डिजाइनिंग दी गई है। स्पीकर्स और सबवूफर का प्लेसमेंट भी पीछे की ओर ही है। इसमें एक डेडिकेटेड सबवूफर दिया गया है। इथरनेट, एक USB और एक डिजिटल ऑडियो आउटपुट को छोड़कर सभी पोर्ट्स लेफ्ट साइड में दी गई हैं। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी एलिगेंट और स्टाइलिश लगता है। रिमोट की बात की जाए तो वो IR प्लस ब्लूटूथ है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और देखने में भी एक प्रीमियम फील इम्पार्ट करता है। रिमोट में आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब म्यूजिक, ब्राउजर और मीडिया की हॉट कीज के अलावा वॉइस कमांड बटन भी दिया गया है। इस रिमोट को आप टीवी के साइड में वर्टिकल पोजीशन में भी स्टोर कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो हाइसेंस के इस टीवी में 4 HDMI और 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं, जिनमें से एक USB 3.0 स्पेसिफिकेशन के साथ आती है। इस टीवी में आपको 2 HDMI 2.1 पोर्ट्स दी गई हैं। इन दोनों ही पोर्ट्स में आपको 4K at 120 हर्ट्ज मिल जाता है। HDMI 3 पोर्ट में EARC भी एम्बेडेड आती है। इसके अलावा टीवी में एंटेना पोर्ट, AV इन पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, हेडफोन जैक और ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट भी दी गई है। ये टीवी डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ आता है। अब बात करते हैं कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस की। तो कंपनी के अकॉर्डिंग ये एक मिनी LED QLED टीवी है, जो 120 हर्ट्ज A+ ग्रेड 10 बिट VA पैनल के साथ आता है। कंपनी के अकॉर्डिंग HRR मोड में ये टीवी 240 फ्रेम पर सेकंड तक चला जाता है। इस टीवी में फुल अरे लोकल डिमिंग प्रो दी गई है और इसमें 240 डिमिंग जोन्स के साथ 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 4000:1 का कंट्रास्ट रेशो दिया गया है। ये QLED टीवी 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर्स डिस्प्ले करता है। टीवी का रिस्पांस टाइम 6 मिलीसेकंड है और इसमें आपको ALLM और VRR सपोर्ट के साथ AMD FreeSync फीचर भी मिल जाता है। टीवी में MEMC भी है और ये टीवी HDR10, HDR10+, डॉल्बी विजन, IQ और HLG सभी को सपोर्ट करता है। इस टीवी में लगा हाई व्यू इंजन इंटेलिजेंट एनालिसिस करके ऑडियो वीडियो एक्सपीरियंस को इनहेंस कर देता है। इसमें दिया गया AI पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर पिक्चर को इंटेलिजेंटली एनालाइज करके ब्राइटनेस, कलर्स और रेजोल्यूशन सबको फाइन ट्यून करके बेस्ट पिक्चर प्रोड्यूस करता है। टीवी में एडेप्टिव लाइट सेंसर भी है, जो रूम की एम्बिएंट लाइट कंडीशन के अकॉर्डिंग टीवी की ब्राइटनेस एडजस्ट कर देता है। इस टीवी में 49 वॉट्स का स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जिनमें 2 स्पीकर्स और एक सबवूफर इंक्लूडेड है। ये टीवी डॉल्बी ऑडियो, DTS HD और डॉल्बी एटमॉस सभी को सपोर्ट करता है। गेमिंग से रिलेटेड इस टीवी में मल्टीपल फीचर्स दिए गए हैं। ये टीवी VIDA OS के साथ आता है। इसमें 8 GB स्टोरेज और 3 GB रैम दी गई है। ग्राफिक्स के लिए इसमें ARM Mali
Mali G52 MC1 550 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर है और इसका CPU क्वाड कोर है। अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ग्रे यूनिफॉर्मिटी की। क्योंकि ये एक VA पैनल टीवी है, इसलिए इसकी ग्रे यूनिफॉर्मिटी मीडियोकर है। ग्रे स्क्रीन पे कहीं कहीं पे डार्क पैचेस दिखते हैं। हालांकि स्पोर्ट्स देखते समय स्क्रीन पे कहीं कहीं हल्की सी डार्कनेस दिखती है, लेकिन नॉर्मल कंटेंट्स देखते समय कॉर्नर्स पे कोई भी नोटिसेबल डर्टी स्क्रीन इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इस टीवी की ब्लैक यूनिफॉर्मिटी अबव एवरेज है। ब्लैक्स की बात की जाए तो इस टीवी में ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक क्लोथ्स और ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा डीप दिखता है। कुछ सीन्स में मुझे ब्लैक पे थोड़ी सी ग्रीनिश टिंट चढ़ी दिखी। टीवी पे बैंडिंग बहुत रेयरली दिखती है और इस टीवी पे डिजिटल नॉइज भी नेग्लिजिबल है। आपको इस टीवी पे काफी साफ सुथरा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। ये एक फुल अरे टीवी है जिसमें 8-बिट FRC पैनल दिया गया है। ये टीवी लोकल डिमिंग एग्जिबिट करता है। वर्टिकल रो में 12 डिमिंग जोन्स दी गई हैं और हॉरिजॉन्टल रो में 20 डिमिंग जोन्स देखने को मिलती हैं, जिससे इस टीवी में टोटल 240 डिमिंग जोन्स मिलती हैं। इसके अलावा जोन्स बहुत छोटी छोटी हैं। टीवी में ब्लूमिंग भी नेग्लिजिबल है, जो कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करती है। रही ब्राइटनेस की बात तो 25% विंडो में ब्राइटनेस 706 निट्स मिलती है, 49% में 701 निट्स मेजर हुई और 100% विंडो में ब्राइटनेस 499.3 निट्स मिली। टीवी की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, जिससे पिक्चर काफी ब्राइट दिखती है। इस टीवी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, जो वर्थ अप्रिशिएटिंग है। कलर्स काफी वाइब्रेंट और पंची दिखते हैं, जिससे पिक्चर्स कलरफुल और अट्रैक्टिव लगती है। ये टीवी वाइट कलर गैमेट डिस्प्ले करता है। पिक्चर्स में बहुत अच्छी क्लैरिटी और शार्पनेस देखने को मिलती है, जो पिक्चर्स में एक 3D डेप्थ क्रिएट करके सीन के लाइव होने का इल्यूजन क्रिएट करती है। डार्क सीन्स में भी इस टीवी पे डिटेल्स की काफी अच्छी क्लैरिटी मिल जाती है। आप इस टीवी पे नॉर्मल कंटेंट्स के साथ साथ नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार की वेब सीरीज सभी को दिल से एंजॉय करेंगे। अगर आप इसे अकेले में देखेंगे तो आपको शायद ये भ्रम हो जाए कि ये टीवी सोनी के हायर रेंज मॉडल के जैसा परफॉर्मेंस देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में खास तौर पे ये पूछा था कि क्या ये टीवी सोनी X90L को बीट कर देता है। वो लिख रहे थे कि किसी इंग्लिश चैनल के इन्फ्लुएंसर ने अपनी वीडियो में ये क्लेम किया है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि आप खुद सोचिए कि अगर 55K में मिलने वाला कोई टीवी अपने से 3 गुना ज्यादा दामों में मिलने वाले टीवी को बीट कर देगा, तो कोई उस कॉस्टली टीवी को लेगा ही क्यों। कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। सिर्फ टीवी की स्पेसिफिकेशंस ही मायने नहीं रखती हैं, बल्कि उसमें दिए गए हार्डवेयर की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हायर ब्रांड्स के कॉस्टली टीवीज में जो LEDs और दूसरे हार्डवेयर लगाए जाते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं, इसीलिए टीवी की कॉस्ट बढ़ जाती है। हालांकि इसका कंपैरिजन X90L से करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं होता है, लेकिन आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं आपको इस टीवी का साइड बाय साइड कंपैरिजन सोनी X90L के साथ दिखा ही देती हूँ, ताकि जब भी आप ये टीवी खरीदें तो इसके गुड परफॉर्मेंस के बेसिस पे खरीदें, ना कि किसी झूठे भ्रम में पढ़कर लें। इसमें और सोनी के कॉस्टली टीवीज में बहुत ज्यादा फर्क है। हायर ब्रांड्स के कॉस्टली टीवीज में लगी LEDs हाई क्वालिटी की होती हैं, इसलिए सेम वॉटेज की होते हुए भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, जिससे हायर रेंज के टीवीज में इल्यूमिनेशन यानी जलती हुई लाइट्स बहुत हाई इंटेंसिटी की रोशनी फेंकती हैं। ये टीवी सोनी X90L के सामने काफी डिम लगता है। सोनी X90L में व्हाइट प्योरली व्हाइट दिखता है। आप खुद देख लीजिए कि ये व्हाइट में लिखा हुआ टेक्स्ट इस हाइसेंस टीवी के कंपैरिजन में कितना ब्राइट और प्योर लग रहा है। सोनी X90L के सामने ये टीवी थोड़ा येलोइश भी फील होता है। इसमें एक येलो टिंट भी दिखती है, जो तभी नोटिसेबल होती है जब आप इस टीवी को सोनी X90L के साइड में रखकर सेम कंटेंट देखते हैं। तो ये कहना कि ये टीवी सोनी X90L को बीट कर देता है एक फॉल्सहुड ही है। लेकिन ये जरूर है कि ये टीवी हायर ब्रांड्स के एंट्री लेवल मॉडल्स को
परफॉर्मेंस में बहुत पीछे छोड़ देता है, क्योंकि बड़े ब्रांड्स हाई एंड फीचर्स सिर्फ अपने कॉस्टली टीवीज में ही देते हैं। एंट्री लेवल टीवीज में ना ही आपको डॉल्बी विजन मिलता है और ना ही डॉल्बी एटमॉस जो इसमें दिया गया है। हायर ब्रांड के एंट्री लेवल टीवीज में डार्क सीन्स का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं होता है, अंधेरे में डिटेल्स खो जाती हैं, जबकि इसमें आपको अंधेरे के सीन्स में भी अच्छी क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। अगर आपको बढ़िया पिक्चर क्वालिटी चाहिए तो आप हायर ब्रांड के एंट्री लेवल टीवीज की जगह बजट ब्रांड्स के बेस्ट टीवीज के लिए ही जाएं। अगर आप हायर ब्रांड्स के सस्ते टीवीज खरीदेंगे तो आपको इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलेगी, बस ब्रांड नेम ही मिलेगा। और मेरे हिसाब से टीवी में पिक्चर क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है। सेटिंग्स की बात की जाए तो ये इस टीवी की बेस्ट सेटिंग्स है, जिन्हें मैंने स्टैंडर्ड और स्पोर्ट्स मोड में अप्लाई किया हुआ है। आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। बस टीवी में एक प्रॉब्लम ये है कि लाइट सेंसर ऑफ करने के बाद भी वो ऑटो स्विच ऑन हो जाता है, इसलिए इनिशियली मुझे इसकी ब्राइटनेस टेस्ट करने में भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब लाइट सेंसर ऑन होता है तब ब्राइटनेस कम हो जाती है। मोशन कंट्रोलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये टीवी मोशन को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। आपको इस टीवी पे मोशन ब्लर का कोई नोटिसेबल इशू नहीं आएगा। रही व्यूइंग एंगल्स की बात तो वीए पैनल होने के बावजूद इस टीवी के व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं। जब तक आप बिल्कुल एक्सट्रीम से ना देख रहे हो तब तक पिक्चर में कलर डिग्रेडेशन नहीं दिखता है, चाहे वो डॉल्बी विजन हो, HDR10 हो या फिर HDR10+। इस टीवी पे हर कंटेंट बहुत बढ़िया दिखता है। 4K और फुल HD कंटेंट्स एक्सेलेंट दिखते हैं और लो रेजोल्यूशन वीडियोस भी अच्छे से अपस्केल होती हैं। OTT कंटेंट्स के अलावा आपको USB पोर्ट के थ्रू भी इस टीवी पे अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग मिल जाती है। आप इस पे हार्ड ड्राइव भी कनेक्ट करके मूवीज और दूसरे कंटेंट्स हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। इस टीवी का सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस भी अच्छा है। HD चैनल्स इस पे बहुत बढ़िया क्वालिटी में प्ले होते हैं और HD चैनल्स को भी आप कंफर्टेबली देख सकते हैं। रही ऑडियो की बात तो वो लाउड और क्लियर है। डायलॉग्स क्लियरली सुनाई देते हैं और टीवी में अच्छा खासा बेस भी सुनने को मिल जाता है। नॉर्मल कंडीशन में आपको इसके साथ किसी भी साउंड बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप इसकी ऑडियो को और भी इनहांस करना चाहते हैं तो आप इसमें दी गई HDMI ARC के थ्रू किसी भी डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। सफीना से कहेगा मैं वही हूँ जहाँ से सब शुरू हुआ। हम सब वही हैं, सब। बस आपका इंतजार है। तो मुझे मालूम था तुम आज नहीं तो कल जरूर आओगे वेस्ट व्यू में जो हुआ उसके बारे में बात करने। मेरी गलतियों की वजह से लोगों को दर्द पहुंचा, और अंत में तुमने सब ठीक कर दिया, और अंत भला तो सब भला। वैसे कहाँ थे तुम? शिप को एक सुरक्षित दूरी पर रख रहा था। वो सुरक्षित दूरी कुछ ज्यादा ही दूर हो गई, इसलिए मुझे तुम्हारी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। इस टीवी में वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, लेकिन वीडा में डिज्नी हॉटस्टार ऐड होने के बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। आप इस टीवी पे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार के साथ और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस चला पाएंगे। सच पूछिए तो अब इसके साथ किसी फायर टीवी स्टिक की इतनी जरूरत महसूस नहीं होती है। वीडा OS किसी एंड्रॉइड टीवी से ज्यादा फास्ट बूटअप होता है और इस टीवी की UI भी काफी स्मूथ है। बस आप इस टीवी पे कोई बाहर के एप्लीकेशन को साइड लोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो तो सैमसंग और LG में भी पॉसिबल नहीं होता है। रही कास्टिंग की बात तो इस टीवी पे आप एंड्रॉइड डिवाइसेस के साथ साथ iOS डिवाइसेस के कंटेंट को भी इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे कास्ट कर सकते हैं। कास्टिंग इस पे बिल्कुल स्मूथ होती है। गेमिंग की बात की जाए तो प्ले स्टेशन से कनेक्ट करते ही ये टीवी ऑटो गेम मोड में चला जाता है।
आप इस पे 4K 144 हर्ट्ज में भी गेमिंग कर सकेंगे। बजट कैटेगरी के टीवीज की बात की जाए तो इस टीवी पे आपको बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इसका रिस्पॉन्स टाइम 6 मिलीसेकंड पे ऑलमोस्ट इंस्टेंट है। गेमिंग इस टीवी पे हार्डकोर गेमर्स के लिए भी बहुत इंजॉयबल होगी। इस टीवी के ग्राफिक्स एक्सेलेंट है जो स्क्रीन से बांधे रखते हैं। आप इस पे हर तरह के गेम्स खेल सकते हैं। गेमिंग के लिए भी ये परफेक्ट टीवी है। तो वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगी कि ये एक बहुत अच्छा टीवी है जिसकी पिक्चर क्वालिटी दिल खुश कर देती है। अपने पैसों के हिसाब से ये हाइसेंस टीवी कहीं ज्यादा ऑफर करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।